बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए फ़िज़िक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 5 से एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टू डिराइव द इक्वेशन फॉर द मास ऑफ अर्थ and also calculate the value of mass of earth from this equation। टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हमारी अर्थ का, हमारी ज़मीन का मास कांस्टेंट है और कांस्टेंट रहेगा। जो कुछ इस पर है इसी के अंदर से निकलता है और इसी के अंदर चला जाता है, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या नॉन लिविंग। ये सब कुछ इस मिट्टी का, इस ज़मीन का हिस्सा है, इसी का मास है, इसी से निकला है और इसी में चला जाना है। प्लांट्स हैं, इसी के एटमॉस्फेयर से गैसेस लेते हैं, इसी के अंदर से सॉल्ट्स और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज भी इसी में से ही है और ये फिर तैयारशुदा चीज़ें एनिमल्स को दी जाती हैं। एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, ज़िंदा रहते हैं, आखिर वो भी मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं और इसी मास में शामिल हो जाते हैं। इसलिए देयर इज़ नो चेंज इन द मास ऑफ अर्थ। वैसे भी हम पढ़ चुके हैं, द मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सिमिलरली the mass of earth also remains constant, there is no change in it। अब टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू वन ऑन माई यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू आर ओल्ड एंड ना सब्सक्राइब टिल प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, also click the bell icon that you get notification of new videos about physics, math of 9th and 10th classes। And if you have some problem in mathematics, physics of 9th and 10th classes, you can comment and get the problem of your and get the video about your problem। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। मास ऑफ अर्थ, सामने डायग्राम बनी नजर आ रही है। ये अर्थ ज़मीन की डायग्राम है। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक छोटी सी बॉडी जिसका मास स्मॉल m है पड़ी हुई है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन द फिगर। स्मॉल बॉडी है जिसके मास को स्मॉल m से जाहिर किया गया है। ये बॉडी डायग्राम के मुताबिक ज़मीन की सरफेस सतह पे पड़ी हुई है। लेट द मास ऑफ अर्थ बी ME, M फॉर मास एंड E फॉर अर्थ। ज़मीन के मास को ME से हमने जाहिर किया है। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ को शो करता है, जबकि जो E है ये अर्थ के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये जो स्मॉल बॉडी है वो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस R पर है और R रेडियस ऑफ द अर्थ भी है। तो फिर हम कह सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज सेम एज दैट ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी ज़मीन के सेंटर से जो दूसरी बॉडी जिसका मास स्मॉल m है उसका डिस्टेंस ज़मीन के रेडियस के इक्वल है। तो फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन the force of attraction due to the earth on this body is given by the law of gravitation, that is F is equal to G m1 m2 over d square। तो जो बॉडी सतह ज़मीन पर पड़ी हुई है, ज़मीन उसको अट्रैक्ट करती है। न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक ये जो ग्रेविटेशन की फोर्स है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन के मुताबिक F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर डी स्क्वायर के फार्मूले से मालूम की जा सकती है। m1 इज इक्वल टू ME मास ऑफ अर्थ, m2 इज इक्वल टू M मास ऑफ द बॉडी
प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और d इज इक्वल टू r, यानी उस बॉडी जिसका मास स्मॉल m है और ज़मीन के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो ये वैल्यू m1, m2 और d की वैल्यू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक उसकी इक्वेशन में पुट करने से g तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट उसी तरह आ गया, m1 की जगह m, m2 की जगह m और d की जगह r स्क्वायर हो गया है। द फोर्स विद विच, ये वेट की डेफिनेशन करने लगे हैं, वो भी फोर्स ही है। द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। जमीन किसी बॉडी को, अर्थ किसी बॉडी को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, दरअसल ये उस बॉडी का वेट होता है। इन अदर वर्ड्स ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, यानी F इज इक्वल टू W, वेट ऑफ द बॉडी, इज इक्वल टू mg। तो वेट की डेफिनेशन के मुताबिक द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी विद अ फोर्स इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। सो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। इक्वेशन 1 के अंदर ये F या W की जो वैल्यू है mg है, ये हम पुट कर देते हैं, तो F की जगह mg आ जाएगा, दूसरी तरफ g m ओवर r स्क्वायर। ये जो m है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे मौजूद m से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि राइट साइड पे जाके डिवाइड करेगा, बाकी ये g m ही रह गया, g m ही, r स्क्वायर जो है ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके स्मॉल g से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह g m e इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। चूंकि हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, एम ई मास ऑफ अर्थ है, अपनी जगह पे रहेगा, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट g है एम ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह एम ई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर जी, और ये इक्वेशन है फॉर द मास ऑफ अर्थ। इट इज एन इक्वेशन फॉर द मास ऑफ अर्थ। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन तो हमने फाइंड कर ली, अब g, r और कैपिटल G की वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमें याद भी होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन करने वाला दे दे, इक्वेशन ड्राइव करवा के उसकी वैल्यू मास की फाइंड करने वाला दे दे तो अच्छी बात, नहीं देता तो आपको ये याद होनी चाहिए। g फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू 10 होती है। r रेडियस ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होती है, और g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10 रेज माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। तो ये तमाम वैल्यूज कांस्टेंट हैं, g की, r की और कैपिटल G की, तो इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ g, r एंड g इन द अबव इक्वेशन, m ही उसी तरह आ जाएगा, g की वैल्यू 10 पुट कर दी और r की जगह 6.4 इंटू 10 की पावर 6 और उसका स्क्वायर है, ले लिया। नीचे कैपिटल G जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11। जब हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं और मास की वैल्यू फाइंड करते हैं तो साथ यूनिट्स नहीं लिखते, ऊपर 10 उसी तरह पड़ा हुआ है, 6.4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 40.96 आ जाता है। 10 की पावर 6 थी, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 की पावर 12 हो गई। जो ये 10 था g की वैल्यू वाला, इसकी पावर 1 है, ये हमने ऐड कर दी। नीचे 10 की पावर माइनस 11 है, ऊपर जाके ये भी प्लस हो गई, यानी ऊपर 10 की पावर 12 बन गई थी, उसमें ये जो 10 है g की वैल्यू वाला, उसके लिए भी पावर 1 ऐड हो गई, और नीचे से जो 10 की पावर माइनस 11 थी, ये भी ऊपर जाके प्लस हो गई। इस तरह ऊपर हमारे पास नंबर आ जाता है 6.4 का स्क्वायर 40.96 इंटू 10 की पावर 12, 11 ऊपर जाके प्लस हो गया और 10 की जो पावर 1 है वो भी प्लस हो गई। अब 40.96 को हम डिवाइड कर देते हैं 6.673 पे। जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास आता है 6.13।
हमने 1 लिख दिया। 3 चूँकि 5 से कम है, राउंड करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, इंटू 10 की पावर 12 प्लस 11 23 और प्लस 1 24 है। इसको मज़ीद राउंड करेंगे तो हम 6.1 है 6 लिख सकते हैं। इसलिए मास ऑफ अर्थ हमारे पास आ जाता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg अप्रॉक्सीमेटली, और यही मास है, ये कांस्टेंट रहता है। देयर इज अ फ्यू वेरी स्मॉल चेंज इन इट बट इट इज़ कांस्टेंट। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।